Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my day 47 as a NEET aspirant. आज संडे था और आज कोई भी क्लासेस नहीं थी, लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो आज कोई क्लासेस नहीं थी तो मैंने सोचा आज रिवीजन और फार्मूला शीट्स बना लेते हैं। तो येस्टरडे लाइक मतलब आज ही रात के 12 बजे के बाद मैंने रिवीजन किया वेक्टर का फिज़िक्स में एंड फिर जितने भी फार्मूलाज हैं अभी भी वेक्टर के लिए और लॉज हैं कुछ और कुछ टर्म्स है लाइक को इनिशियल वेक्टर एंड लाइक ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये सब जो था उसको मैंने रिवाइज़ किया। फिर वेक्टर का एक फार्मूला शीट बनाया था मैंने जिसमें सारे फार्मूलाज लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, वेक्टर सीड एंड ट्रायंगल लॉ, ये सब मैंने सिर्फ इसमें फार्मूलाज है और कुछ नहीं है। तो ये मैंने एक फार्मूला शीट बनाया है। फिर क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए लाइक 11 लेक्चर्स है टोटल और उसमें जितने भी क्लास क्वेश्चंस थे एसकेसी में से सर ने वो पीपीटी लगाया था, तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैं उसे सॉल्व किया एक बार वापस से एंड फिर मेरा पूरा वेक्टर रिवाइज हो गया। कल ही कर लिया, मतलब आज ही रात को मैंने कर लिया पूरा वेक्टर। फिर नीट रेप्लिका शीट बॉटनी, मतलब बॉटनी फर्स्ट नीट रेप्लिका शीट विपिन सर ने प्रोवाइड किया गया था, बहुत पहले ही किया था लेकिन मैंने उसे लेट अटेम्प्ट किया। सो टोटल इसमें 45 क्वेश्चंस थे और सारे मैंने अटेम्प्ट किए और उसमें से मुझे 45 क्वेश्चन में से मेरे सिर्फ 44 करेक्ट हुए। एक ये 24th वाला रॉन्ग हो गया जिसका मैंने बी ऑप्शन टिक किया था लेकिन एक्चुअल आंसर डी था, तो उसकी वजह से मेरा एक आंसर गलत हो गया एंड 175 आउट ऑफ 180 मैंने स्कोर किया ये टेस्ट में। तो इजी था। असरेशन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए इतने अच्छे मार्क्स आ गए, नहीं तो मेरे तो माइनस ही हो जाते हैं। बाकी असरेशन और रीजन्स वाले क्वेश्चन मुझे और प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी 28 जून को हमारा रैंक बूस्टर टेस्ट है, तो उसमें बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आएगा एंड फिर जूलॉजी में एनिमल किंगडम, फिज़िक्स में वेक्टर आने वाला है और वो बेसिक मैथ्स भी आने वाला है थोड़ा, और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आएगा। तो उसमें स्टोइकोमेट्री मेरा उतना अच्छा नहीं है तो उसे कवर करना है। और एनिमल किंगडम मैंने मतलब पहले टेस्ट में भी एनिमल किंगडम ही आया था, तो उसका सिर्फ मुझे एग्जांपल्स रिवाइज़ करना है एक बार। बॉटनी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैंने दे ही दिया है टेस्ट, तो वो तो रिवाइज़ हो ही गया है। फिज़िकल केमिस्ट्री का सिर्फ स्टोइकोमेट्री करना है एंड वेक्टर भी मेरा हो ही गया है रिविज़न, सारी मैंने रिवीजन भी कर लिया, फिर फार्मूला शीट भी बना ली और क्लास क्वेश्चंस भी कर लिए। सिर्फ मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बचे हैं, वो अभी ये वीक मतलब मंडे से रेगुलर हो जाएंगे, तो उसमें मैं कवर कर लूँगी। सो आज संडे था तो इतना कुछ कंटेंट मैंने नहीं किया है, थोड़े बहुत ही किए हैं, वेक्टर और बॉटनी का ही किया मैंने। सो दिस वॉज हाउ माई डे 47 as a NEET aspirant look like. If you want any help you can tell me in the comment section. बाय द वे आज नीट का टेस्ट था, मतलब एग्ज़ाम था एक्चुअल नीट का, तो मैंने देखा मतलब उसका PDF BW में प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें बॉटनी काफ़ी इजी था। लाइक मुझे मतलब 4-5 क्वेश्चंस तो मैंने ही सॉल्व कर लिए ऐसे ही, और ज़्यादा स्टेटमेंट वाले बेस नहीं थे, मतलब एक वन लाइनर ही थे, तो ईजी था बॉटनी, मैंने ही 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। जूलॉजी में भी अच्छे क्वेश्चंस थे, वो फ्रॉग वाला एक आया था और एक आई थिंक एनिमल किंगडम से भी एक आया था, तो वो भी इजी था। तो सिर्फ फिज़िक्स, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फिज़िक्स हार्ड था, तो उसका भी एक बार देखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ बायो का देखा है अभी। सो yeah, this was all my day 47 as a NEET aspirant look like. If you want any help you can tell me in the comment section, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone, bye, take care.